इस बीच अमरावती और यवतमाल में कोरोना के यूके वेरिएंट के पाए जाने की पुष्टि हो गई है। महाराष्ट्र में कोविड टास्क फोर्स के सदस्य डॉक्टर ने यह जानकारी दी है। आपको बता दें कि यूके में जो नया स्ट्रेन आया था उसने भी खुद को बदला था, म्यूटेट किया था, जिसे E484 के स्ट्रेन नाम दिया गया है। ये तेजी से तो फैलता ही है, साथ ही जो एंटीबॉडीज डेवलप होती हैं उनको भी नष्ट कर देता है। इसी का एक और वेरिएंट है जो यवतमाल में मिला है, जो N44 वेरिएंट कहलाता है। अमरावती में आने वाले रविवार यानी 21 फरवरी को एक दिन का लॉकडाउन लगाया जा रहा है। अकोला में भी लॉकडाउन लगाने पर विचार किया जा रहा है। और महाराष्ट्र में कोरोना के लगातार बढ़ते मामलों पर मेडिकल एजुकेशन और रिसर्च के डायरेक्टर डॉक्टर तात्याराव लाहोने ने कहा कि यवतमाल, अकोला और अमरावती में मामले बढ़े हैं, लेकिन इसकी ये दूसरी लहर नहीं है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि म्यूटेंट की वजह से कोरोना के मामले नहीं बढ़े हैं। मुंबई सहित पूरे महाराष्ट्र में जिस तरह से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, उसे लेकर कई चिंताजनक जो खबरें हैं वो सामने आ रही हैं। प्रशासन की ओर से जहां पर कई कदम उठाए जा रहे हैं, तो वहीं ये समझने की कोशिश भी लगातार की जा रही है कि आखिर लगातार मामले क्यों बढ़ रहे हैं। इसी के बारे में बात करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर लाहने हैं। सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। सबसे पहला सवाल यही होगा कि इतने मामले जो लगातार बढ़ रहे हैं, क्या कारण आप इसके लिए मानते हैं? म्यूटेशन की भी बात सामने आ रही है, किस तरह से आप देखते हैं सर? नहीं, अभी अपन अगर देखते हैं आज का, तो आज में थोड़ा सा यवतमाल है, अमरावती, अकोला, ये 3 जिलों में मामले थोड़े बढ़ गए हैं। बॉम्बे में भी थोड़े मामले बढ़ गए हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये सेकंड वेव है। इसका मतलब ये है कि जब भी पैंडेमिक होता है तो वो पैंडेमिक में अप्स एंड डाउन्स, जो बोलते हैं ना, अप्स एंड डाउन्स होते रहते हैं। तो ये थोड़ा सा अप राइज है उसमें, और इसको अपन आज ही सेकंड वेव नहीं बोल सकते हैं। और इसलिए इसमें ज़्यादा डरने जैसी कोई बात नहीं है। नंबर जरूर बढ़ा है। जो अपन अगर लास्ट 10 महीने का पढ़ाई किए तो उसमें बहुत बार नंबर ऊपर नीचे गया था। वैसा ही ये थोड़ा सा ऊपर गया, बीच में सब नीचे गया था। इसमें इससे ऐसा डरने जैसा कोई बात नहीं है सर। लेकिन म्यूटेशन, जो नए तरीके के म्यूटेशन मिलने की बात सामने आ रही है, जो स्ट्रेन जो मिलने की बात आ रही है, उसे आप किस तरह से देखते हैं? क्योंकि और उसके ऊपर अब तक क्या क्या जानकारी मिल पाई है? नहीं, देखिए कैसा है कि अपन जो 12 सैंपल किए थे, उसमें सातारा के 4 थे, अमरावती के 4 थे और यवतमाल के 4 थे। ये सैंपल करने के बाद इतना डेफिनेट है कि ये ब्राज़ील, अफ्रीका और इंग्लैंड का स्ट्रेन नहीं है। और ये अगर बात सामने उभर होकर आई है तो आगे का मामला जो है वो जांच कर रहे हैं। लेकिन जो म्यूटेशन की बात आज चल रही है, वो म्यूटेशन में नया म्यूटेशन जो अलग आया है, लेकिन वो पुराना जो अपना जो D614G नाम का जो अपना स्ट्रेन था, उसी का अलग अलग म्यूटेशन लगता है। दूसरा, बाहर से आके जो 70% इन्फेक्टिव स्ट्रेन है, वो स्ट्रेन ये पहले 12 सैंपल में नहीं मिला है। अभी अगले सैंपल जो है उसका टेस्ट होगा। लेकिन जिस तरीके से बाहर म्यूटेशन का बात चल रहा है वो गलत है। कोई ऐसा म्यूटेशन की वजह से ये नहीं बढ़ा है। ये जो भी बढ़ा है तो उसमें बहुत सारी शादियाँ हो गई है, ट्रेन शुरू हो गया है, मास्क नहीं पहना जा रहा है, ये सब चीज़ें जो हो गए हैं उसके वजह से कभी कभी पैंडेमिक में, एपिडेमिक में ऐसा थोड़ा सा ज़्यादा वेव आता है।